चलो वी स्टार्टेड विद बैंकिंग। ठीक है, लास्ट टाइम वी अंडरस्टूड वन सिंपल फैक्ट कि बैंक का बेसिक काम, मेन पर्पस क्या है? कलेक्टिंग मनी फ्रॉम डिपॉजिट होल्डर्स और उनको उनके डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट पे करना इन द नेम ऑफ सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, एनीथिंग। वही पैसा दे गिव बैक टू द बोरोवर्स एज लोन, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं। ये जो बीच का डिफरेंस है, जिस कॉल्ड एज इंटरेस्ट स्प्रेड, ये उनका इनकम माना जाए। करेक्ट? ओके। ओके, व्हाई डू वी नीड अ साउंड बैंकिंग सिस्टम? क्या किसी देश में एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होने की जरूरत है क्या? डू यू थिंक सो? Yes, this will be a sound, this will be a very profound banking systems. The reasons are it creates adequate liquidity. आपको दिख रहा है पेज नंबर 118 पे आ है। सबसे पहला, it creates adequate liquidity. Liquidity मतलब क्या? बेसिकली अगर मार्केट में पैसा घुमाना है तो बैंक चाहिए। अल्टीमेटली अगर बैंक के पास पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा आएगा। तो अ गुड बैंकिंग सिस्टम विल ensure दैट जिसको पैसा रिक्वायर्ड है उसको जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब तब पैसा अवेलेबल रहेगा। चाहे वो डिपॉजिट वाले को भी उसका निकालना हो, चाहे वो लोन वाले को पैसा उठाना हो, कुछ भी हो, अगर मार्केट में पैसे का मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए तो उसके लिए बैंक हैव टू प्ले अ पाइवोटल रोल। सो फर्स्ट थिंग इज दे शुड हैव एन एडिक्वेट लिक्विडिटी। अ बैंक मस्ट कीप सफिशिएंट कैश। वॉइस लैग हो रहा है। वाईफाई। जस्ट चेक आदित्य फॉर फ्यू मोर मिनट्स, बिकॉज अभी अभी प्रॉपर कनेक्ट हो सा लग रहा है। इफ यू स्टिल फील आफ्टर फ्यू मिनट्स की अभी भी लैग है, जस्ट लेट मी नो। 2-3 मिनट्स तक ऑब्जर्व करो। सो आई वाज सेइंग कि बैंक के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए। दे शुड कीप सफिशिएंट कैश टू मीट द क्लेम ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब कल जाके अगर सब लोग लाइन में लग गए कि हमको हमारे पैसे वापस चाहिए, तो उतना पैसा बैंक का होना चाहिए कि वो वापस दे सके, otherwise they would become insolvent. A bank's failure not only affects the deposit holders, but the bank also. People would not keep more funds with banker unless it ensures safety. सबसे पहला कंसर्न है आपके पैसे का। आप वो पैसा घर पे भी रख सकते थे। कोई मतलब 3-4% के लिए लोग बैंक में रखेंगे जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं बिकॉज इट इज सेफ एंड सिक्योर। कल जाके अगर ऐसा सिनेरियो आ गया कि मैं बैंक के पास गया, आई वांट टू विड्रॉ मनी, एंड बैंक ने बोल दिया पैसा नहीं दे सकते, विल यू हैव एनी ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम? नो। ये मेरा पैसा है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, और बैंक बोल रही है इतने लोग अगर हमारे पास आ जाएंगे एक ही दिन में तो हम हाउ विल बी पे एवरीवन? दैट इज योर लुकआउट। बैंक को इतना लिक्विडिटी रखना रखना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम लोग एक लाइन में आ भी गए बैंक के पास पैसे मांगने के लिए, तो भी बैंक के पास उतना फंड्स होना चाहिए कि उनको वापस दे सके। अदरवाइज पीपल विल लूज ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। फिर बोलेंगे यार ये तो झंझट मारी है। बैंक के पास जाओ, वो बोल रहे हैं आज पैसा नहीं है, कल आओ, परसों आओ, मेरा ही पैसा मुझे वापस मिलने के लिए इतना तकलीफ होगा। बेटर आई विल कीप द कैश विद माई सेल्फ। ठीक है। सेकेंड वन, expansion. Banking facilities should spread throughout the economy. It must also cover all sections of people in needs of funds and all productive activities. The less developed regions should get more banking facilities than others. Thus, diffusion of banking offices is essential. बहुत सारे बैंक में क्रिटिकल काम करती है। मतलब they try to get bring so many formalities, so many terms and conditions कि एक अच्छा बोरोवर भी शायद कभी कभी वो चीज क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और जिस जो उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज कर सकता, वो बंदा भी आज उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पा रहा है। रीजन बीइंग बैंक इज नॉट बीइंग एफिशिएंट इन गिविंग लोन्स। आपको एक सिंगल स्मॉल ओनर से लेकर बड़ी कंपनी तक
हर एक पर्सन को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक्सपीरियंस बिजनेस वाला हो नया बिजनेस वाला हो, हर एक को बैंकिंग फैसिलिटीज का अनुभव मिलना चाहिए। इफ आई गो टू टेक अ लोन, बैंक बोल रही है आप तो नया नया बिजनेस कर रहे हो, कैसे करोगे, हमको भरोसा नहीं, हम आपको लोन देते नहीं, आपका बिजनेस बड़ा रिस्की लगता है, हम आपको लोन देते नहीं। दे शुड फाइंड आउट वे आउट हाउ पीपल विल गेट द मनी। लाइक आप उनसे कोई सिक्योरिटी ले लो, कोई जगह ले लो, कोई गोल्ड एज अ मॉर्गेज ले लो, बट आप ये मत बोलो कि हम आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लोग फंड्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो हाउ विल एनी पर्सन डू एनी बिजनेस इन दिस कंट्री। तो बिजनेस एक्सपांड करना होगा तो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपांड करना पड़ेगा। वी आर ऑन पेज नंबर 118, 118, करेक्ट? यस। थर्ड वन, a good bank should have a sound investment and loan policy. A sound investment and loan policy. So, yeah, a sound banking system must have a sound investment policy whereby it can optimize the twin goals of liquidity and profitability. What do you think? बैंक के पास अगर आप लोगों ने पैसा जमा किया है और बैंक के पास कोई बंदा लोन लेने को नहीं आ रहा है, तो बैंक उस पैसे को कहाँ रखती होगी? आप लोगों से डिपॉजिट लेके रखा है, इतना लोन तो मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, तुमको ब्याज देना है, तुमको इंटरेस्ट देना है, तो जो पैसा तुमसे लिया हुआ है बैंक कहाँ रखती होगी इसको? बैंक ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट्स। बस एक बैंक दूसरे बैंक के पास एफडी कर सकता है। यस, एचडीएफसी बैंक कैन डू एन एफडी विद एसबीआई। अच्छा, बैंक एफडीज नहीं तो वो लोग अभी म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, साथ में ही वो लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे फायदा क्या? अच्छा, मैं बैंक हूँ, मैंने लोगों से पैसा लिया और मैं सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दी, जगह ले लेके रख कि यहाँ पे हम ब्रांच खोलेंगे, सारी ब्रांचेस हमारी ओन्ड ब्रांच है, सारे ब्रांच के साथ खरीदी हुई जा, क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा क्या? आप लोगों से डिपॉजिट का पैसा लिया, लोन लेने के लिए कोई है नहीं, तब तक मैं रियल एस्टेट में पैसा डाल के रखता हूँ, क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है? बिल्कुल भी नहीं। कल जाके लोन किसको देना पड़ा तो क्या तुम प्रॉपर्टी बेच पाओगे एक दिन में, 2 दिन में? नहीं। तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म ब्लॉक हो जाए रियल एस्टेट में, बट कुछ पैसा इजीली मिल सके इन्वेस्टमेंट में से, ऐसा रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहीं पे एफडी किया हुआ है, एफडी तोड़ सकता हूँ। मैंने शेयर्स लेके रखा हुआ है, शेयर्स बेच सकता हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ, म्यूचुअल फंड बेच सकता हूँ। सो बैंक्स हैव टू एंश्योर कि वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी करे जो इजीली सेल आउट हो सके, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो, ताकि वो पैसा जो लोगों को लोन बांटना है उसके लिए काम आए, एंड प्लस बैंक उसमें कुछ अच्छा कमा भी पाएगी। ठीक है? एंड लास्ट वन इज, अच्छा लेट्स कंप्लीट दिस। इफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर रॉन्ग, बैंक सफर्स लॉस और फेस लिक्विडिटी शॉर्टेज। A prudent banker should carefully determine the composition and character of its loans and advances so as to optimize earnings without endangering safety and solvency. अच्छा, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है क्या? मैंने आपसे पैसा लिया डिपॉजिट का, एंड आई पुट एंटायर मनी इनटू शेयर मार्केट। आपको मैंने पहले बोला, पहले पूरा पैसा डाल दिया रियल एस्टेट में, आपने बोला ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर पूछ रहा हूँ, अच्छा सारा पैसा उठा के डाल दिया शेयर मार्केट में, अब क्या मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या? क्यों? आइए, अगर मैं सारा पैसा आई एम पुटिंग इन शेयर मार्केट, क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या? क्यों नहीं? जरूरी नहीं है। तुम पब्लिक का पैसा लगा के मार्केट में लगा रहे हो, रिस्क लेके लगा रहे हो, और अगर आपका डिसीजन गलत हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूरी तरह से गिर गई, तो आप तो सारे लोगों का नुकसान करके बैठ जाओगे। तो एक 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 सोच समझ वाला बैंकर ना सारा पैसा प्रॉपर्टी में ब्लॉक करेगा, ना सारा पैसा शेयर मार्केट में ब्लॉक करेगा। ही हैज टू डाइवर्सिफाई, ही हैज टू मैनेज दैट रिस्क। अदरवाइज बैंक की सॉल्वेंसी, क्या होता है सॉल्वेंसी का मतलब? एक बैंक सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इसका फर्क क्या है?
कोई भी चीज, कोई भी आदमी अगर सॉल्वेंट है मतलब क्या, और इनसॉल्वेंट है मतलब क्या, और इनसॉल्वेंट मतलब बेसिकली आई एम बेगर, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कौन गया इंसॉल्वेंट। तो अगर आपने सारा पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में और वैल्यू आधे से भी कम हो गई, तो आप जिनसे पैसा लिया है उनको तो आप पूरा पेमेंट कर नहीं पाओगे। तो फिर आप क्या बोलोगे, भैया मैं हो गया इंसॉल्वेंट, बैंक को ताला लगाना पड़ेगा। तो इंसॉल्वेंसी का इशू है। ये सारे केसेस की वजह से आप एज अ बैंकर बहुत सोच समझ के जो भी पैसा आप कलेक्ट करते हो फ्रॉम डिपॉजिट होल्डर्स उसको इन्वेस्ट करोगे। वी आर ऑन पेज नंबर 118। ओके, लास्ट इज ह्यूमन फैक्टर। वैभव प्लीज रीड लास्ट वन, ह्यूमन फैक्टर। रिजिड, फ्रूटफुल। बराबर है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारा इट्स ह्यूमन फैक्टर कमिंग इनटू पिक्चर। आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, वो आदमी देख के लोन देता है। आपका बैंकर सोचता है उसका दिमाग कितना है, इफ ही इज गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द नॉर्म्स तो शायद बहुत सारे लोन पास ही ना हो। अगर वो स्ट्रिक्टली एज पर नॉर्म्स जाए तो कभी कभी आपको ह्यूमन फैक्टर देख के अगर चीजें जेन्युइन हो तो शायद लोन देना भी पड़े। अदर वे राउंड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ गड़बड़ है ऑन पेपर, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर गलत फायदा उठा के लोग लोन पास करा ले रहे हैं। तो मतलब सिर्फ बैंकिंग लॉस स्ट्रिक्ट करके काम नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जो बंदा बैंक सिस्टम में काम कर रहा है उसका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि ये बैंक सक्सेसफुल होगा कि ये बैंक डूबेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं, वहां पे एक पेपर के ऊपर भी लोन पास हो जाएगा, करेक्ट। उसमें बैकग्राउंड चेक उतना हो नहीं रहा है, तो वो लोग ना बोरोर को ना मिलते हैं, ना उनकी जगह देखते हैं, ना एग्रीकल्चर। आप लोगों ने वो मूवी देखा है मराठी मूवी कायद्याचं बोला, कुणी बघितलंय? कायद्याचं बोला, इट्स अ मकरंद अनासपुरे मूवी। इट्स अ वेरी गुड मूवी टू अंडरस्टैंड कि क्या सिस्टम खराब हो सकती है। इफ यू हैव सीन दैट, उसने उसके 7/12 पे दिखा दिया कि 7/12 पे मतलब उसके जो प्रॉपर्टी का जो एग्रीकल्चरल जगह थी, 7/12 पे उसमें लिख दिया कि मेरी एक वहां पे एक वेल है, एक एक वीर है अच्छा, ठीक है, वीर नव्हती। इवेंटन ऑफिसर बोला कि मेरी वेल है ना वो सूख गई। अब एक्चुअल में ऑफिसर शुड कम एंड चेक, पर उसको उसने ऊपर के ऊपर सेटिंग करा के कागज पे लिखा दिया कि हाँ इसकी वेल सूख गई है या इसकी वेल में पानी नहीं है, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। जबकि उस खेती में वेल थी ही नहीं सर, बट कायदे पे ऑन पेपर दिख रहा है कि उसके पास एक जगह है, उधर एक वेल है। अब उसने सिस्टम साथ खेला थोड़े दिन, ऐसे ऐसे ही खेला कि वो उसको पानी लगा, हाँ पानी निकाला, हाँ हमने खेत उससे किया, ही वाज प्लेइंग अराउंड। 7/12 पे वो लिखते जा रहा है, मैंने ये वाला क्रॉप बनाया, मैंने ये वाला क्रॉप बनाया, इतना पानी लगा, ये लगा वो लगा वो लगा। और कुछ सालों बाद ही पुट अ केस टू द कोर्ट कि मेरी वेल चोरी को चली गई। तो भैया ये एफआईआर फाइल हो गया, और ये केस कोर्ट तक गया कि भैया गोल्ड चोरी होते हुए सुना है, घर के सामान चोरी होते सुना है, पर्स चोरी होते सुना है। ये एग्रीकल्चरल लैंड में से कोई वेल चोरा के कैसे लेके जा सकता है? अच्छा, वहां जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, ना ना उसको बंद किया हुआ है, ना कुछ कुछ भी नहीं, कोई नामो नहीं निशान है। तो देन ही ट्राई टू सेड कि ये हमारा सिस्टम है, कि हमारे सिस्टम में इतना लूप होल है कि कोई पर्सन केयर नहीं करता है कि जिस पेपर में साइन कर रहा हो तो वो रियली कोई सेंस बनाता है या नहीं। अच्छा आदमी को स्ट्रगल है और बुरा आदमी काम करके निकल जाता है। आप पैसे खिलाओ, वो तुम्हारे लिए सारे पेपर साइन करके दे देगा। तो अगर ऐसा बैंकिंग सिस्टम होगा कि आप पेपर्स पे कोई कुछ भी फिगर ला के दिखा दो, there is no one to check, there is no one to understand. Like I'll take an example. So I had one client who was a tailor, टेलरिंग का उसका काम था।
मतलब ऐसा वो बोलने को, दैट आई एम अ टेलर, ऐसा बोल के वो मेरे पास आया था, एंड ही वांटेड अ बैंक का लोन। तो बैंक लोन में आपको फाइनेंशियल देना पड़ता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है। तो मैं बोला आप बना के लाइए, मैं एक बार चेक कर लूंगा, और फिर मैं बोल दूंगा कि हाँ ये आपकी बैलेंस शीट है, आई विल साइन एंड गिव इट टू। वो बंदा बैलेंस शीट बना के लाया, किसी और से बना के लाया था। उसके बैलेंस शीट में मैंने देखा जहाँ पे सारे एसेट लायबिलिटी, आप लोग आप तो आप बैलेंस शीट से आप रूबरू हो चुके ऑलरेडी, करेक्ट। उसके बैलेंस शीट में मैंने जब गौर से देखा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो थी उसकी, तो टेलरिंग का बिजनेस है, और एक भी टेलरिंग का मशीन उसकी बैलेंस शीट में है नहीं। तो मैं बोला तुम बिजनेस करते कैसे हो? मतलब मान लो मेरा फर्नीचर का दुकान है, और मेरा दुकान ही नहीं है ऐसा चीज है, या मेरा कोई जगह ही नहीं है, या मेरा कोई फर्नीचर ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ मेरा फर्नीचर का दुकान है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, विल नॉट मेक एनी सेंस। बोले तुम टेलरिंग का बिजनेस करते हो, मैं बोलता हूँ कि मेरा आई डू मैन्युफैक्चरिंग, और तुम्हारे बैलेंस शीट में एक मशीनरी नहीं है, तो तुम कैसे करते हो मैन्युफैक्चरिंग? टेलरिंग का मशीन तो है नहीं आपके पास, आप टेलरिंग कैसे करते हो? मैंने रियलाइज कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है। जिसने बनाया ना उसने देखा, और वो ध्यान में आया कि वो एक फेक बैलेंस शीट बना के लाया हुआ है। अब अगर वो बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, बैंकर दोस्त है अपना, उसको बोल देंगे भैया लोन पास करा दे। ऑन पेपर ना बिजनेस है, ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, उसने उसकी बेटी की शादी में वो पैसा यूज कर लिया। ना तुमने जाके देखा टेलरिंग का दुकान है क्या, ना जाके देखा वो बंदा क्या काम करता है, ना देखा उसका बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी देखा नहीं। तो क्या आपने आपका टारगेट मीट करने के लिए लोन तो दे दिया, और बैंक को दिखा दिया ऊपर हमारा टारगेट मीट हो गया, हमने इतना लोन डिस्बर्स कर दिया, क्या ये लोन का रिकवरी कभी आएगा क्या आपको? ये तो लोन डुबाने ही वाला। तो बैंकिंग सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, बैंकिंग लॉस तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, नो डाउट, बट द ह्यूमन फैक्टर, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। एक बैंक अच्छी और बुरी इसी केस में डिपेंड करे। अब दूसरा सिनेरियो था, एक बैंक थी। सो वी टुक अ कस्टमर फीडबैक कि भैया आपको ये बैंकिंग का काम कैसा 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 लगता है। सो हमने जितने भी एग्जिस्टिंग 1,000-1,500 बोरोवर्स थे, सबको एक एमसीक्यू अपना क्वेश्चनर भेजा, और उनसे रिस्पॉन्सेज दिए। तो हमने नोटिस किया कि almost 55 to 60% people were not happy with the bank. Then we tried to go in deep कि भैया क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज है। वहां पे लोन सैंक्शन होने के पहले एक बार चेक करता है, लोन सैंक्शन के टाइम पे एक बार चेक करता है, हर 3 महीने में एक बार के चेक करता है। तो लोगों को ये भी एक टेंशन है, काम धंधा छोड़ के उस ऑफिसर के साथ घूमना पड़ता है, ये काम चल रहा है, लोन का इतना पेमेंट करूंगा, हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा। एक भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ तो 50 फोन चालू हो जाते हैं, 4 लोग घर पे आ जाते हैं। तो दे आर रनिंग प्रॉब्लम कि यहाँ पे बहुत एक्सेसिव फॉलोअप होता है। होना चाहिए, हम भी मानते हैं होना चाहिए, बट आप एक बार आओ, आप 2 बार आओ, आप हर 3 महीने में आके मिलते हो, आप हर 3 महीने में आके चेक करते हो, आप हर 3 महीने पूछते हो कि तुम्हारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या कब लोन भरोगे। तो then people are again not happy with too much of this kind of involvement. तो बैंक should have a proper balance कि बस आपको वेरिफिकेशन करना भी है, बट कस्टमर को हरास भी नहीं करना है इस केस में। तो ये आपकी बैंक कस्टमर के नजरिए से एक अच्छी बैंक पकड़ी जाए। दैट इज अ ह्यूमन फैक्टर विच इज कमिंग प्ले ऑफ हियर। ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो आई एम हैज जॉइंड या। So modern commercial banks perform a variety of functions and provide a number of services to their customers. They are regarded as departmental store banks because they provide, आज के डेट में आपको सिर्फ पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना इतना ही नहीं है। आज के डेट में बैंकिंग इज प्रोवाइडिंग यू एन नंबर ऑफ सर्विसेज। Commercial banks are nowadays performing n number of transactions. One of the main transactions or one of the main type of working is like working as an agent. तुम्हारे बिहाफ पे, लाइक आज के डेट में आपके ईएमआई ऑटोमेटेड है, आपके लाइट बिल ऑटोमेटेड है। अगर आप चाहो तो बैंक को बोल दो हर महीने मेरा लाइट बिल भर दिया कर, हर महीने मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया कर, हर महीने मेरा रेंट भर दिया कर। बैंक आपके लिए एज ए एजेंट काम करेगा,
आपका डेट लिख देगा, ये बंदे को ये तारीख को इतना इतना रेंट पे करना है। आपको हर बार सोचना नहीं है, बैंक आपके लिए एजेंट बन के काम कर देगा। आपका चेक पास कराना है, आपको आपको चेक का फैसिलिटी देना है, आपको नेट बैंकिंग का फैसिलिटी देना है, आपको ऑनलाइन एफडी बनाने का फैसिलिटी देना है, आपको ऑनलाइन लोन का फैसिलिटी देना है। ये सारे फैसिलिटीज में आज बैंक, मतलब आप सिर्फ ट्रेडिशनल पैसा लो पैसा दो इतना काम नहीं बचा है। नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस व्हाट कमर्शियल बैंक्स आर डूइंग। सो दे आर लाइक, अब ना दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन टू बैंक्स कि कौन कस्टमर को बेटर सर्विस दे के अपना पैसा पाए। ये इतना बैंकिंग कंपटीशन नहीं था। फ्यू बैंक्स हैड फ्यू मार्केट बेस, पक्का मार्केट बेस था। अब ना लोग फैसिलिटी देख के शिफ्ट कर देते। अब अगर मेरे पास जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा और लगे इसको एक नया बैंक आता है जो बोलता है हम आपका जीरो बैलेंस भी अकाउंट ओपन कर देंगे, तुरंत लोग मेरे पास निकल के उधर भाग देंगे। फिर उसको compete करने के लिए मुझे भी जीरो बैलेंस अकाउंट देना पड़ेगा।